बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज श्री कीर्तन गलन प्रशिक्षण शिविर के 191 दिन में उपस्थित सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी सुंदर साथ जी जो भी फेसबुक और जूम के माध्यम से उपस्थित हैं। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी धामधनी के आह्वान के साथ में प्रारंभ करेंगे। धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, धामधनी का आह्वान करेंगे। प्रणाम। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करणम श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। 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 एक लड़ी परदेसा मां मुने मुकीने का चाल्या। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। मुने हुती नी दरड़ी तमे सुती मुकी काराते। जागी जऊता प्यूजिन पासे। जागी जऊता प्यूजिन पासे પછી તો થાશે પ્રભાતે। आओ जी बाला मारे घेराओ जी। कल कली ने कहूँ छु तमने आओ जी आणी खीणे। मारा मन ना मनोरथ पूरजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। मारा मन न मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागी चरणे। आओ जी बाला मारे कराओ जी। आओ जी बाला मारे कराओ जी। सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साथ ही सर्व सुंदर सात्मा मेरो प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी जी का आह्वान करने के लिए। सुंदर साथ जी, मैं आदरणीय पिंका सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक भाव प्रस्तुत करेंगे पिंका जी। इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर साथ जी तैयार रहेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश गुजराती का प्रकरण नंबर 22। હવે દ્રષ્ટ ઉઘાડી જો પોતાની નિરખધણી શ્રીધામ। હવે દ્રષ્ટ ઉઘાડી
जो પોતાની નિરખદની શ્રીધામ પ્રેમલ કરી પોતે આપ સંભારી પ્રેમલ કરી પોતે આપ સંભારી બાદ ગોલી પ્રેમ કા હવે દ્રષ્ટ ઉગાડી જો પોતાની નિરખદની શ્રીધામ આટલા દિવસ મેં નવો રખ્યા મારા વાલૈયા આટલા દિવસ મેં નવો રખ્યા મારા વાલૈયા મેં કીધું આદમનો કામ મેં કીધું આદમનો કામ મહાચંડા કરમી અબોજ મહાચંડાલ કરમી અબોજ મેન ઉલખ્યા દણી શ્રીધામ હવે નિરખદની શ્રીધામ ધિક ધિક પડો મારા જીવ ભાગી ધિક ધિક પડો ચતુરાઈ ધિક ધિક પડો મારા ગુણ સગલાને ધિક ધિક પડો મારા ગુણ સગલાને જેને નામ જાણી મૂળ સગાઈ વે નિરખદની શ્રીધામ હવે દ્રષ્ટ હોગાડી જો પોતાની નિરખદની શ્રીધામ દિક દિક પડો તે તેજ બલને દિક દિક પડો રૂપ રંગ દિક દિક પડો તે જ્ઞાનને દિક દિક પડો તે જ્ઞાનને જેને નવલાદો પ્રસંગ નિરખદની શ્રીધામ હવે દ્રષ્ટ હોગાડી જો પોતાની નિરખદની શ્રીધામ દિક દિક પડો મારી પાંચો ઇન્દ્રી દિક દિક પડો મારી દેહ શ્રીધામ ધણી મોકે કરી શ્રીધામ ધણી મોકે કરી સંસાર સો કીધું સ્નેહ નિરખદની શ્રીધામ હવે દ્રષ્ટ હોગાડી જો પોતાની નિરખદની શ્રીધામ દિક દિક પડો મારા સર્વાંગને જેનો આવ્યા ધણીને કામ મેં ઓળખી નવ બાવરિયા મેં ન ઓળખી નવ બાવરિયા મારા ધણી સુંદર શ્રીધામ નિરખદની શ્રીધામ તમે તમારા ગુણ નવ મૂક્યા મેં કીધી ઘણી દોષતાઈ
हो महानी बन अति नीच थई, हो महानी बन अति नीच थई, पण તમે નવ મૂકી મૂલ સઘાઈ, નિરખ દણી શ્રીધામ હવે દ્રષ્ટ હો ગાડી, જો પોતાની નિરખ દણી શ્રીધામ પ્રેમલ કરી પોતે આપ સંભાળી, પ્રેમલ કરી પોતે આપ સંભાળી, બાંધ ગોલી પ્રેમિકા નિરખ દણી શ્રીધામ હવે દ્રષ્ટ હો ગાડી, જો પોતાની નિરખ દણી શ્રીધામ। બોલો શ્રી प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी, सर्व सुंदर साथ के चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गायन प्रस्तुत किया है आपने। ये सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, अपना एक धाम धनी की वाणी का मधुर सा भाव प्रस्तुत करेंगे। पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 89। चलो चलो रे सा आपन जइए धाम, चलो चलो रे सा आपन जइए धाम, मूल वतन धनिए बताया, मूल वतन धनिए बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम, चलो चलो रे सा आपन जइए धाम, महल मंदिर अपने देखिए, महल मंदिर अपने देखिए, देखिए खेलन के सब ठार, जित है लीला श्याम समाजी, जित है लीला श्याम समाजी, साथ जी बिना नहीं कोई और, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, रेत सेत जमू नाजी तालाब, रेत सेत जमू नाजी तालाब, कई ठोर बन करे विलास, इश्क के सारे अंग भीगल, इश्क के सारे अंग भीगल, रस रंग विनोद कई हास, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम,
साथ मिल तुम आए धाम से, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मूल मिला, भूलिया दाम धनी के वचन, भूलिया दाम धनी के वचन, ना कछु सूद रही जो आप, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। अब जो घड़ी रहो साथ चरने, अब जो घड़ी रहो साथ चरने, हो ही रहो तुम रेणु समान, इत जागे को फल यही है, इत जागे को फल यही है, चेतल जो कोई चतुर सुजान, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। इत खिन का है जो लटका, इत खिन का है जो लटका, जीत चलो भावेगा, महामति हेत कर कहे साथ को, श्री महामति हेत कर कहे साथ को, विद विद की करत पुकार, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम, चलो चलो रे साथ, आपन जइए धाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आज इसी किरंतन प्रकरण का चर्चा भी होने वाला है सुंदर साथ जी, तो उसका ही गायन सुनाया तो बहुत ही अच्छा रहेगा सुंदर साथ जी के लिए। तो सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास शुरू करेंगे, पर उससे पहले कल के क्विज का रिजल्ट देख लेते हैं। कल के क्विज में 26 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 10 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उषा सिंगल जयपुर, प्रवीणा बेन बॉम्बे, कमलेश गुप्ता दिल्ली, पिंकी पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, शीतल गुजरात, कोमल गुजरात, प्रेमलता हिसार हरियाणा, अंशु रोहिणी दिल्ली, ज्योतिका बेन आमोदरा। इसके अतिरिक्त कई सुंदर साथ जी हम देख रहे हैं 18-18 अंक भी बहुत सारे सुंदर साथ जी ने प्राप्त किया है, तो लगभग वो भी सही माना जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास शुरू करेंगे रामधनी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम।
श्री महामत कहे महबूब का साचा स्वाद आया जीना, परीक्षा तिनकी प्रकट, छेदनिक से बाण बचाना, छेदनिक से बाण बचाना। चलो चलो रे साथ, चलो चलो रे साथ। ये परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी इस अंतिम धाम चलने के जो प्रकरण है सुंदर साथ जी, इसमें बिल्कुल जीवन और संसार के अंतिम समय में हमारी क्या स्थिति होनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं सुंदर साथ जी। साधना की, चितवनी की पराकाष्ठा या उच्चतम लक्ष्य पर कैसे पहुंचे ना। साधना की चितवनी के भी अब बहुत सारे सुंदर साथ बोलते हैं कि चितवनी लगता नहीं, कोई बोलता है वाणी समझ में नहीं आता है, कोई बोलते हैं कि 25 पक्ष की शोभा की जरूरत नहीं है। तरह तरह की जो भी बातें, सबका सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है सुंदर साथ जी। पिछली चुपाई में भी कह दिया, परीक्षा तिनकी प्रकट, छेदनिक से बाण वचन। धाम धनी की वाणी, जिसके हृदय में जो भी परम धाम की आत्म है, जिसके दिल में राज्य का तड़प है, उसके दिल में सीधे चोट करके निकलेगी। ब्रजरास में लीला में क्या हुआ था, बांसुरी का आवाज तो पूरे गांव वालों ने सुना था, पूरे ब्रजमंडल ने सुना था, शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, दिनेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, सब ने सुनी, लेकिन निकला कौन, केवल ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां निकली। उसी प्रकार ये भी ब्रह्मवाणी की आवाज है। सुंदर साथ जी, जब हमारे दिल में राज्य की तड़प ही नहीं है, वैराग्य नहीं है, वीर सेवा समर्पण कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ कर रहे हैं हम दिखाने के लिए ही कर रहे हैं, हाँ, दुनिया को दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, हर चीज में कंजूसी, निजी स्वार्थ पे ज्यादा ध्यान देंगे, भौतिक सुखों पर, हाँ, भौतिक सुखों की इच्छा कामना में और उसी की प्राप्ति में ही दिन रात लगे रहेंगे, तो राज्य का सुख कहाँ से मिलेगा, राज्य का प्रेम कहाँ से मिलेगा। सुनो, चलो चलो रे साथ। यहाँ पर एक बात और कहूंगा सुंदर साथ जी, क्योंकि चौपाई में हम देखते हैं जैसे यहाँ पर महामत शब्द है, यहाँ पर साथ शब्द है, किसी जगह प्राणनाथ शब्द भी आता है, इसके आगे पीछे ना श्री है ना जी है। यहाँ पर जैसे कि श्री महामत के सुने सुनो साथ, देखो खोल वाणी प्राणनाथ। एक्चुअल में ये शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, आगे पीछे जो श्री और जी लगाने से ना वो प्रेम और अपनापन का बात चला जाता है। चलो चलो रे साथ, हे प्यारे सुंदर साथ जी, चलो चलो रे साथ। कहाँ चलना है, आपन जाइए धाम। हम शीघ्र जो है परम धाम चलें, अपने निज घर, अपने निज सुखों में वापस चलें धाम धनी की, जहाँ प्रेम की बरसात होती है, प्रेम ही की प्रेम और आनंद ही आनंद में पल पल व्यतीत होता है। अपने निज घर वापस चलिए। अब चलो चलो रे साथ बोल रहे हैं तो बोले हम तो चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन वास्तव में तैयार नहीं है। यदि इसी क्षण राज्य बोले कि चलो प्रलय कर देते हैं, या इसी क्षण मान लो हमारा हमारा व्यक्तिगत रूप से भी मृत्यु का क्षण नजदीक आ जाता है, तो बोलेंगे कई सारा काम बाकी है। प्रिपरेशन क्या है इसमें, चलो चलो रे, चलने के लिए कोई गाड़ी में बैठ के तो जाना नहीं है, या कुछ मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी है ऐसा भी नहीं है। मूल मिलावे में ही बैठे बैठे हम तो सपने के समान देख रहे हैं। तो चलो चलो रे साथ कहने का क्या मतलब है, प्रिपरेशन, चलने की तैयारी करो, धाम चलने की तैयारी, अंतिम क्षण की तैयारी, संसार को छोड़ के जाने का समय की तैयारी। मान लीजिए देखिए,
मान लो कि आप बड़ौदा शहर में रहते हो, गुजरात के, और हमेशा हमेशा के लिए अब आप अमेरिका जा रहे हो, अब वापस इंडिया कभी आना नहीं है, तो कैसी तैयारी करनी पड़ेगी? जो सामान ले जाना है, ले जा सकते हैं, वो सब बांध लो, और जो नहीं ले जा सकते हैं उसको छोड़ दो, चाहे बांट दो, कुछ भी करो, उसको कुछ कर सकते नहीं। यहाँ पर आप मकान, जमीन, ये सब चीजें ले जा सकते हो अमेरिका हमेशा के लिए? नहीं ले जा सकते। ऐसी चीजों का यहाँ पर जो साथ में ले जा सकते हैं उसको एकत्रित नहीं करते हैं, उसको जमा नहीं कर रहे हैं हम। जो नहीं ले जा सकते वो चीज एकत्रित कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, तैयारी क्या है देखिए। अब यहाँ हमको आना नहीं है मानसिक रूप से प्रिपरेशन, अब मूल लाभे में बैठे ही हैं वापस वास्तव में। तो अभी संसार का जो है एक क्षण भी चिंतन नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे जीवन का अंतिम समय आता जाए ना, तो भी देखिए वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ये दोनों जो आश्रम कहे गए हैं, तो उसमें क्या होता है, वानप्रस्थ आश्रम में भी 24 घंटा केवल परमात्मा को याद करना होता है। केवल गृहस्थ आश्रम में ऐसा होता है कि 24 घंटे में 3 घंटा याद कर लिए। लेकिन वानप्रस्थ आश्रम में भी क्या होता है, जब पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ। क्यों जरूरी कि अंतमति सोगति, हमारा जीवन का अंतिम क्षण में हमको राज्य का ही स्मरण होना चाहिए। और अंतिम क्षण हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कि हम बोले अंतिम क्षण आ गया चलो राज्य को याद कर ले, ऐसा कंट्रोल में नहीं होता। उस समय वही चीज याद आता है जो हमने जीवन भर किया है, या हमारे चित्त में जो चीज बसा हुआ है, चित्त में जो यादें हैं। केवल राज्य का संस्कार होना चाहिए हमारे चित्त में। ये है प्रिपरेशन धाम चलने का। या हमारे हृदय में प्रेम हो जाए, राज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। कौन सा प्रेम? परातम वाला प्रेम। जैसे परम धाम में सखियां राज्य से प्यार करती, वैसा वाला प्रेम यहाँ पर स्वयं को परातम सखी स्वरूप में भाव हो जाए और राज्य से प्रेम हो। उससे क्या होगा? छुटकायो भी ना छूटे तो आत्म दृष्टि कैसे टूटे, है ना। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे इन्हें पिलक। प्रेम आत्म दृष्टि ना छोड़े, प्रेम पिया के चित्त सो, चित्त ना तोड़े, चित्त ना मोड़े। तो किसी भी तरीके से जो है सुंदर साथ जी, वो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति हो, हमारे दिल में केवल राज्य का ही संस्कार हो, राज्य की यादें हों, और केवल राज्य की चाहना हो, संसार की कोई चाहना भी नहीं होना चाहिए और चिंता भी नहीं होना चाहिए। मेरे मरने के बाद दुनिया का क्या हुआ, कि परिवार का क्या हुआ, कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा मेरे मरने के बाद। कितना टेंशन हो जाता है आजकल। यदि 2 बच्चे हैं आपके तो प्रॉपर्टी बांटने में भी टेंशन हो जाएगा, उसको ज्यादा दे दिया, मुझे कम दे दिया। इसे टेंशन में पड़ने का नहीं। सुंदर साथ जी, अपना वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का जो नियम बनाया ना ऋषियों ने, आत्मा कल्याण के लिए बहुत सही सिस्टम बनाया। इसलिए मैं बार बार वो जो है सिस्टम का जिक्र करता हूँ सुंदर साथ जी। तो क्या है कि तैयारी करना, चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम। लक्ष्य क्या है? परम धाम में शीघ्र चलना है, परम धाम में शीघ्र जागृत होना है। सुंदर साथ जी, इसके में नोट्स भी था लेकिन उसको शेयर करना भूल गया। आइए देखते हैं क्या करना है इसमें। अपने निज घर चलना है, तो उसके लिए तैयारी परम धाम के शोभा स्वरूप लीलाओं का ही चिंतन ध्यान करें, ये है परम धाम चलने की तैयारी। लक्ष्य क्या है? आपन जाइए धाम, परम धाम में शीघ्र जागृत होना ही लक्ष्य है। उसी के लिए तो ध्यान कर रहे। ध्यान लक्ष्य नहीं है, ध्यान साधन है। चितवनी क्या है? साधना है। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। मूल वतन मतलब निज घर, निज स्वरूप, निज घर, प्रीतम अक्षरातीत, सारा पहचान धाम धनी ने करवा दिया इस वाणी के माध्यम से। जहां पर कौन है? ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म प्रियाएं, सखियां, श्यामा जी, श्यामराज श्यामा जी और सखियां। यही हमारा दिव्य परिवार है, डिवाइन फैमिली, जो हमसे कभी जुदा हो सकता नहीं। ये दुनिया का परिवार तो झूठा परिवार है ना सुंदर साथ जी।
हमारे आत्मिक परिवार में क्या है, राज्य श्यामा जी सखियां। अब यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि सबको ठोकरें मार दो, यहाँ क्या है कि सबको आत्मिक दृष्टि से देखना है। और यहाँ पर प्यार किसी से नहीं करना, सेवा ही प्यार है यहाँ पर। सबके हित की भावना, सभी के प्रति जो है, जो सेवा कर सकते हैं, सेवा ही प्यार है। इन शरीरों से मोह लगाएंगे तो फिर तो भटक जाएंगे ना। प्यार किससे करना है, जो परम धाम के मूल स्वरूप श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां हैं, उनको प्यार करना। वो भी किस भाव से, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, स्वयं को एक सखी रूप में देखते हुए अन्य सखियों से भी प्यार करना है, राज्य और श्यामा जी से भी प्यार करना। उसका पहचान करा दिया वाणी में। लेकिन सुंदर साथ जी, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है सुंदर साथ जी, जिसका वाणी से कोई लेना देना भी नहीं होता है। नया नया ज्ञान सुंदर साथ अपने मन से सोच सोच करके प्रकट करते रहते हैं। बोले परम धाम क्या, बोले राज्य ही परम धाम है। सुनिएगा ऐसा ऐसा ज्ञान। बोले पुखराज पहाड़ क्या है, बोले श्यामा जी पुखराज पहाड़ है। ये अपने मन से क्यों जो ऐसा उल्टा पुल्टा नया नया बात कर रहे, कोई चुपाई, चुपाई का चिंतन करना है सुंदर साथ जी। चुपाई के बाहर हम अपने मन से कुछ भी चिंतन नहीं कर सकते हैं। 25 पक्ष की शोभा इसलिए जानना जरूरी होता है कि तभी हम वहां के लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं। लीलाओं का ध्यान कैसे करेंगे जब तक कि हम वहां का शोभा को नहीं समझेंगे, वहां पर कैसी कैसी शोभा है, वहां पर कैसी प्रेममयी लीलाएं हैं, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। देखिए, ये तो ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्यामूल वतन धनी ने बता दिया। अब देखिए आगे क्या करे। सारा जो है अंतिम जीवन के अंतिम पल की तैयारी है। संसार को छोड़ के परम धाम चलना है, उसकी तैयारी है। मोहल मंदिर अपने देखिए। अब ये देखिए, धाम चलने की सबसे अंतिम वाणी अवतरित हुई है सुंदर साथ जी पन्ना जी में। बड़ा क़यामतनामा के बाद ही ये वाणी सबसे अंत में अवतरित वाणी है। बोलेंगे जरूरी नहीं है 25 पक्ष। महल मंदिर अपने देखिए, अपने निज घर। महल मंदिरों की शोभा को देखो, देखिए खेलन के सब ठोर। देखो यहाँ पर कैसे मंदिरों की शोभा है सुंदर शाह जी। यहाँ पर रंग महल के भीतर और भी जो खेलने के बहुत सारे स्थान हैं। पहली भौम में क्या क्या है, दूसरी भौम में क्या है? दुल्हनी खड़ो कली नृत्य की हवेली, सुखपाल तख्तरवा, 2 ताली की हिंडोले, 4 ताली की हिंडोले, दूरदर्शी का। सारी शोभा जो है वहां पर कौन रहता, हमारी तो घर है ना सुंदर सा जी, हमारे निवास स्थान है। इसका नाम क्या है, रंग महल। वास्तव में है क्या, ये राजमहल, रॉयल रेसिडेंसी। राजमहल किसे कहते हैं, जो राज परिवार जहां रहते हैं। परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियों का निवास स्थान रंग महल। बाकी 24 पक्ष घूमने फिरने के स्थान है। बाकी 24 पक्षों में सखियां नहीं रहती, केवल पशु पक्षी वहां की प्रजा है। सखियां घूमने जाती हैं, वापस लौट के रंग महल आ जाती हैं। तो ये अपने मन मन से तर्क लगाना कि पूरे परम धाम में अनंत सखियां रहती है, परम धाम के कोई भी जगह वीरान नहीं, कैसा जो है। वाणी मंथन नहीं होने से ही बहुत सारी विचारधाराएं नई नई आ जाती है सुंदर सा जी। यहाँ पर देखिए खेलन के सब ठोर, खेलने की लीला विहार के सब स्थानों को देखिए। जित है लीला श्याम श्यामा जी, साथ जी बिना नहीं कोई और। इन प्रेममयी लीलाओं में राज्य श्यामा जी सखियों के सिवा और कोई नहीं। प्रेममयी लीलाओं में जित है लीला श्याम श्यामा जी। बोलेंगे मार्फत में लीला भी नहीं रहती है, बोल कौन सी परिभाषा कहाँ से निकाला। हाँ, बेशक होय दीदार कर ले जवाब होय बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ है। राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं हैं, जो उनको ही मार्फत कहा गया है। वास्तव में गुह्य खिलवत, गुह्य खिलवत में होने वाली प्रेममयी लीलाएं सुंदर सहज कितनी जरूरी है ब्रह्म सृष्टि के लिए। या ब्रह्म सृष्टि सुख नहीं लेगी तो क्या ईश्वरी सृष्टि आकर के सुख लेगी राज्य का?
प्रेम भरी बातों का, प्रेममयी लीलाओं का सुख कौन लेगा, बताओ मुझे। जो कदी दिल में हक लिया, कछु किया ना प्रेम मजकूर, है ना। यदि राज्य की शोभा दिल में बसाया, लेकिन किया ना प्रेम मजकूर, प्रेम भरी बातें ही नहीं किया, प्रेम में लीलाएं ही नहीं किया, तो क्यों कहिए ताले मोमिन जाको लिखा बिलंदी नूर। ताले मतलब सौभाग्य, ब्रह्म सृष्टि का सौभाग्य कैसे कहा जाए, क्योंकि राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, और राजा का दर्शन रानी भी मात्र, बोले रानी तो मेरे, रानी कहे कि मेरे महल में राजा तो कभी आता ही नहीं है, मुझे भी बस प्रजा के समान दर्शन ही मिल जाता है दूर से, तो फिर रानी का क्या फायदा हुआ। यहाँ प्रजा भी दूर से दर्शन कर रही है, रानी भी दर्शन कर रही है ना। पत्नी को पति का पूरा सुख चाहिए। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। सुंदर सा जी, बहुत जरूरी चीज है। जित है लीला श्याम श्यामा जी, राज जी श्यामा जी के, जहाँ प्रेमई लीलाएं, साथ जी सखियां, इसके सिवा यहाँ पर और कोई है ही नहीं। सुंदर सा जी प्रेमई लीलाओं में जहां भी देखिए राज जी श्यामा जी सखियां। पशु पक्षी जो है उनकी लीला अलग। पशु पक्षी जैसे मान लो कि जैसे बड़ी वृत्त में वर्णन आया, वनों में गए राज्य सामाजिक सखियां, तो पशु पक्षी स्वागत करेंगे, मेवा मिठाई फल वगैरह लाएंगे, अभिवादन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब राज्य सामाजिक सखियां आपस में प्रेम में लीला विहार कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं कि पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, तो पशु पक्षी दूर से खड़े होकर के सब देखते रहते हैं और आनंदित होते रहते हैं। कैसे? जस्ट लाइक प्रजा। परम धाम की प्रजा क्या? पशु पक्षी। तो पशु पक्षी जो हैं, जैसे राजा को देखकर, राजा रानी को देख करके प्रजा खुश हो जाती है ना, उसी तरह से पशु पक्षी खुश होते रहते हैं। लेकिन जैसी सखियां इच्छा करेंगे, तुरंत पशु पक्षी सामने उपस्थित हो जाएंगे। अनेक प्रकार का सवारी का आनंद है, कर खेल तमाशा का आनंद है, धुरवाणी का आनंद है, प्यारे प्यारे सुंदर पशु पक्षी सुंदर। इसका चिंतन ध्यान करना। रेत सेत जमुना जी तालाब। अब देखिए यहाँ पर रेत श्वेत, श्वेत मतलब श्वेत। ये भी देख लीजिए पिछला चौपाई थोड़ा एक बार फिर से। वहां पर जो खेलन के सब ठोर, वहां पर बहुत सारे स्थान है, भूल भुलौनी खड़ोकली आदि मैंने बताया था, और बगीचे नहरे छह बच्चे हिंडोले सब प्रकार के स्थान है वहां पर। रेत सेत जमुना जी तालाब। श्वेत मतलब सफेद, श्वेत। तो रेत श्वेत जमुना जी तालाब, जमुना जी के किनारे। कहां पर? जमुना जी के किनारे, पाल पर। क्योंकि इसमें वर्णन के हिसाब से चलना पड़ता है। सुंदर सा जी देखेंगे हम, नक्शा भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जमुना जी के किनार पर ये जलरोस, जलरोस पर छुटक छुटक देहरी आई है। तो यहाँ पर दो तरह की चौपाई आती है। जमुना जरी किनार, इस जमुना जी का किनारा रत्न जड़ित है, ऐसा भी आता है। और यहाँ पर आएगा रेत सेत जमुना जी तल। तो जमुना जी के किनारे रेती का भी वर्णन आता है। तो जो जल रोस है वो रत्न जड़ित है, और पाल जो है सात घाट है। क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में जो सात घाटों के प्रकरण आते हैं, वहां पर जमीन पर रेती बिछे होने का ही वर्णन आया है सात घाट के प्रसंग में। तो यहाँ पर बड़ो वन जो आए हुए हैं, इसको सात घाट कहते हैं। सात घाट में रेती बिछी हुई है, ऐसा वर्णन आया है। तो जमुना जी के किनारे जो रेती बिछी है, कैसी है? हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती, ना, सफेद रंग की हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती बिछी, सुंदर आकृति लिए हुए, दो कोनी तीन कोनी चार कोनी, ऐसे सुंदर आकृति लिए हुए रेती है जमुना जी के किनारे। ध्यान दें सजित। अब तालाब जो है, तालाब का मतलब क्या होता है?
हौज को सर ताल। हौज को सर जो ताल है सुंदर साथ जी, ताल के हौज को सर ताल के जो दो पाल आते हैं, चौरस पाल और ढलकती पाल। तो वहां पर हौज को सर की पाल में रेती नहीं है। हौज को सर तालाब जो है, रेत सेत जमुना जी और तालाब। हौज को सर तालाब में क्या, एक हीरे की पाल है। और वहां चुपाई भी आती है, तो पाँव न खूंचत रेत। यहाँ पर पैरों में रेती चुभती नहीं है, ऐसा करके पाँव न खूंचत रेत सभी आता है। यहाँ पर हौज को सर तालाब का अलग से अर्थ लेंगे। कई ठोर वन करें विलास, इस प्रकार से जमुना जी के किनारे और हौज को सर तालाब में ऐसे कई ठोर, कई जगहों में वन में करें विलास। वन, कई ठोर वन करें विलास। वनों में विलास करना मतलब प्रेम आनंदमयी लीलाएं करती हैं सखियां। राज्य श्यामा जी सखियां जो हैं प्रेम आनंदमयी लीलाएं करती हैं सब जगहों में। इस तरह से स्वयं को देखना है सुंदर साथ जी। जो यहाँ पर बात कही जा रही है, हर एक लीला में स्वयं को एक सखी के स्वरूप में, सुंदर स्वरूप है मेरा भी एक किशोर राजकुमारी के जैसा सुंदर वस्त्र आभूषण सुंदर श्रृंगार से युक्त में खड़ी हूँ राज्य के साथ में। और हर लीला में स्वयं को आगे देखना है। राज्य के साथ कौन खड़ा है, मैं खड़ी हूँ। राज्य के साथ झूला कौन झूल रहा है, मैं ही झूल रही हूँ। हर जगह स्वयं को देखना, सिंहासन में भी सुखपाल में भी। हर लीला में राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ। राज्य को मैंने पकड़ लिया, फिर राज्य ने मुझे पकड़ लिया दौड़ते हुए। इस तरह से हर लीला में स्वयं को आगे देखना है। कई ठोर करें विलास। देखिए सुंदर सा जी, प्रेम जो है सुंदर स्वरूप, प्रेम भरी बातों और प्रेममयी लीलाओं के द्वारा प्रेम का रस प्राप्त होता है ना। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए। तो प्रेम रूपी शरबत कहाँ से प्राप्त हो रहा है, प्रेम रूपी शरबत प्राप्त होता है राज्य के स्वरूप से भी होता है, राज्य की बातों से भी होता है, प्रेम भरी बातों से, प्रेमी लीलाओं से। लेकिन सिर्फ स्वरूप की बात करेंगे तो उसमें दो तीन विकल्प आ जाता है। सिर्फ स्वरूप देखने की बात करें ना, तो उसमें क्या होता है, देखिए राजा को प्रजा भी देखती है, राजा को मंत्री सेनापति भी देख रहे हैं मान लो, और राजा को रानी भी देख रही है। तो तीनों की दृष्टि में अंतर होता है ना। स्वयं को परात्म स्वरूप में, सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य को देखना है, और अपने संबंध को पहचानते हुए राज्य को देखना है। संबंध की पहचान कैसी होती, देखिए दो परिचित व्यक्ति, दो प्रिय व्यक्ति, एक दूसरे के जो प्रिय हैं ऐसे व्यक्ति मिलेंगे तो क्या होगा, एकदम हंसते हुए खुशी खुशी मिलेंगे। दो अनजान व्यक्ति मिलेंगे, हाँ बोलो क्या बात है। तो हम जब राज्य से मिलेंगे तो हमारे चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, राज्य को हम दर्शन करें तो हमारे चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए। जब हमको पहचान ही नहीं है निस्बत की, हमारा पास्ट की जो है राज्य के साथ कैसे हम प्रेम में रहते हैं उसकी ही पहचान नहीं होगी, तो हम नहीं पहचान पाएंगे कैसा रिलेशनशिप। हमारा जो संबंध है वो कैसे पता चलेगा, लीलाओं से ही पता चलता संबंध। राज्य हमसे कितना प्यार करते हैं, हम राज्य से कितना प्यार करते हैं। इश्क के सारे अंग भीगल, अंग अंग इश्क में डूबे हुए हैं। सखियों के हमारे हृदय में, तन मन में, अंग अंग में राज्य का प्रेम भरा हुआ। कैसे होता है देखिए, जब दिल में प्यार होता है तो पूरा शरीर खिला हुआ रहता है। पूरा शरीर जैसे कि पूरा शरीर आनंद से युक्त दिखाई देता है। और दिल में टेंशन हो, गम हो तो पूरा शरीर भी ढीला पड़ जाएगा यार। पूरा दिल, दिल का भाव पूरे शरीर में आ जाता है। अब इश्क में भीगे होने से क्या तात्पर्य, ये भी समझिए। इश्क में भीगे होने से क्या मतलब, प्रेम की परिभाषा क्या, प्रेम में डूबे हैं, इसका क्या लक्षण है। आप जिससे प्यार करते हो उसकी याद हर पल आपके दिल में आ रही हो। आज उसने मुझसे कैसे प्यार से बातें किया है, मेरी तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देखा, कैसे मुझसे, ऐसे बहुत सारी बातें होती है। मान लो राज्य सखियों की तरफ ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या होगा, या ही नजर अंगना अंग में चुभ रहे थे निशुदिन। सखियों के दिल में वही नजर चुभ चुभ जाएगी कि राज्य आज मेरी तरफ
कैसी प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे, है ना? इसी तरह से अलग से राज जी ने सखियों का हाथ पकड़ के चलो घूमने चलते हैं, झूला झूलते हैं, कुछ भी ऐसा छोटा सा स्पर्श हो या प्रेम भरी बात हो, राज जी ने प्रेम से पुकारा, कुछ दिल की बात कहा, इस तरह से कोई भी घटना होती है ना, उसी प्रेम में यानी कि उस छोटी सी बात में हो जाती है। और इसे तो पल पल में सैकड़ों हजारों बातें होती है। राज जी का सुंदर वक्ष स्थल, जगमगाते हुए हार, कोमल पतले हाथ, बाजूबंद पहुंची, कड़ा आदि जो भी आभूषण है सुंदर सा, जिसकी शोभा भी देखती हैं सखियां तो भी उसमें भी घायल हो जाती हैं। रहस रंग विनोद कई हास, उसमें जो अनेक प्रकार के आनंद हैं इस लीलाओं में, बहुत हंसी, आपस में हंसती हैं, प्रेम से बातें करती हैं, हंसी मजाक भी होता है, आनंद भी होता है ना भाई। गुंजवन की रेती में पिया, चलो दौड़िए जाए, जो जाको छुई लेते है, सोता के हाथ भी। राज्य को मान ले सखियों ने पकड़ लिया, मान ले कि सखियों ने राज्य को पकड़ लिया, तो अब क्या होगा, सखियां आनंदित हो जाएंगे, वाह अब तो हम जैसा बोलेंगे राज्य को वैसा करना पड़ेगा। सखियां खुश हो जाती हैं, आज तो फिर हमारी बारी आ गई, राज्य को कहेंगे नाचना पड़ेगा अब आपको करके। तो क्या राज्य नाचेंगे तो क्या सखियां खड़ी रहेंगी, कि ऐसा मधुर संगीत बजेगा और राज्य के साथ सभी सखियां भी नृत्य में झूम झूम करके आनंदित हो जाती हैं। सुंदर सा, ये तो राज्य से हमारी सखियों की लीला हो गई। अब देखो पशु पक्षियों की बात। पशु पंखी माहे सुंदर शोभित, करत कलोल मुख मीठी बान। पशु पक्षी देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं, ऐसा लगता है कि उनका शरीर जो है वो शरीर नहीं रत्नों से बना हुआ है। पशु पक्षियों का शरीर कैसा है, पंख जो पशुवन के, सो अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन, पशु ऐसी शोभा लेत। पंख जो पशुवन के अत्यंत शोभित, पंख जो है ना पशु पक्षी के पंख बहुत सुशोभित होते हैं सुंदर साथ जी, देखने में ऐसा लगता है कि रत्न से उनका शरीर रत्न जड़ित है, देखने में ऐसा लगेगा, छूने में नहीं, छूने से एकदम सॉफ्ट कोमल सुगंधित है, जैसे एक चेतन प्राणी को टच करते हैं वैसा ही अनुभव होगा। तो वहां सुंदर शोभित, देखिए कैसे सुंदर सुंदर चित्रकारी बने हुए पशु पक्षियों के शरीर में, अनेक रंग के पशु पक्षी। और फिर करत कलोल मुख मीठी बान, अपनी मीठी वाणी से कलोल करना, मतलब जो भी पक्षी आवाज करते हैं ना उसको कलोल करना बोलते हैं। अपनी मधुर वाणी से पिया पिया धनी धनी पुकारते रहते, सखियों का नाम पुकारते हैं। अनेक विध के खेल जो खेलत, देखिए तीनों में, देखिए इसमें पहले चरण में सुंदरता की बात आई, पशु पक्षियों की सुंदरता की, फिर उनकी मधुर वाणी की बात आई दूसरे चरण में, तीसरे चरण में उनके खेल लीला, किस प्रकार से खेल तमाशा करतब दिखाते हैं और राज्य सामाजिक सखियों को हंसाते हैं, आनंदित कर देते हैं। ऐसे ऐसे खेल करतब तमाशा दिखाते हैं सुंदर सखी। और सवारी का आनंद तो है ही अलग, सो कहते कहूँ मुख इन जमान, उसका कितना वर्णन करूं इस वजह से सुंदर सा जी, इतना सैकड़ों हजारों प्रकार के खेल करतब दिखाते हैं। संसार में हंटर मार मार के सिखाना पड़ता है, कोई भी पशु पक्षी होते हैं ना, शेर को भी हंटर मार मार के सिखाएंगे, दो हाथ ऊपर करिए। और परम धाम में तो ऑलरेडी समझदार हैं, गुण कलाओं से, अपार गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं, और राज्य श्यामाजी सखियों की आशिक हैं, बहुत प्यारे समझदार हैं, तो क्या नहीं कर सकते, उनको सिखाना भी नहीं पड़ता, वो स्वयं प्यार करते हैं तो स्वयं ही अनेक प्रकार का खेल कर तमाशा राज्य श्यामाजी सखियों को रिझाने के लिए करते हैं। और राज्य श्यामाजी सखियां जैसे ही आनंदित होती हैं तो पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं कि हमारा मेहनत सफल हो गया, हम यही तो चाहते थे, बस राज श्यामाजी सखियां हंस दें, यही चाहते थे और हंसा दिया उन्होंने। यही सूरत अब लीजो साथ जी, अब बस यही, इसी का चिंतन ध्यान करना है, किसका, पिछले चरण में सारा आ गया कि नहीं आ गया, पशु पक्षी के लीलाओं का भी आ गया है, 25 पक्ष में होने वाली लीलाओं का भी आ गया, रंग महल में होने वाली लीलाओं का भी आ गया। तो इसमें केवल लीलाओं का नहीं करना, केवल राज्य का करना है, चलेगा चलेगा तो चलेगा, तो फिर तो रूखा सूखा रोटी खाने से भी चलता है ना, फिर उसमें तो चला लेना चाहिए ना, जहां चलेगा वहां नहीं चलाते,
खाने को पेट में आप फकली का वहां पर नहीं चलाएंगे। बोले "वो खाने के लिए तो अच्छा चाहिए, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, मिर्च मसाला सब चाहिए"। और यहाँ राज्य के विषय में जहां नहीं चलाना वहां पर चला लेते हैं। वाणी ज्यादा नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, चितवनी ज्यादा नहीं करेंगे तो चलेगा। यहाँ क्या करें, यही सूरत अब लीजो साध जी, पूरे 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का ही चिंतन ध्यान करना है, जो अच्छा लगता है। कोई नियम कानून नहीं होता सुंदर साथ जी। परिक्रमा ग्रंथ चर्चिनी भी है और चितवनी भी है। 25 पक्ष की शोभा स्वरूप लीलाओं का पूरा वर्णन किया गया है। यही सूरत अब लीजो साथ जी, बस उसका ही केवल चिंतन ध्यान करें हर पल, भुलाए देव सब पिंड ब्रह्मांड। शरीर और संसार सब भुला देना, शरीर के सुख दुख को, सम्मान अपमान को भुला देना है। हाँ, शरीर को क्या स्वस्थ है कि शरीर जो है कोई सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। शरीर का भी जो है शुरुआती स्तर पर चिंता स्वास्थ्य में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन जब हम जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ रहे हैं, इस शरीर को भी फिर ध्यान छोड़ देना पड़ता है। ब्रह्मांड, संसार में भी क्या हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है। कोई अच्छा कर रहा, कोई बुरा कर रहा, कोई आपकी निंदा कर रहा, कोई तारीफ कर रहा, सब छोड़ देना। किसी पे ध्यान ही नहीं देना है। उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो फिर हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई क्या बोल रहा है बोलने दो। गज घंट बजाए चलाता ना चौपाई, गज घंट, हाथी के गले में घंटी बांध दो तो कुत्ता कितना भी भौंकेगा हाथी को सुनाई नहीं देगा। हाथी शांति से चलते रहेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, निंदा सुनकर के गुस्सा हो जाता है हाथी। संसार की तरफ ध्यान ही नहीं देना, जिसको भी क्या कर लेंगे, निंदा करके मेरा पाप ही ले जाओगे ना, करो जी भर के निंदा करो, मेरा पाप ले जाओ। जागे पीछे दुख काहे को देखिए। अब यहाँ ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि जब माया के स्वरूप की पहचान होती, निज घर की पहचान होती है ना सुंदर साथ जी, ये संसार क्या होता है, अग्नि के समान लगने लगता है। जागृत होने के बाद क्या होता है, फिर संसार में कहीं भी सुख शांति दिखाई देता नहीं। करेंगे जागृत होने के बाद फिर क्यों दुखी बैठे रहने का, लीजिए अपना सुख अखंड, परम धाम का चितवन ध्यान करके उसका आनंद लो ना, क्यों दुखी बैठे रहने का। संसार में तो केवल सुख है ही नहीं, तो अब परम धाम का तो सुख लो ना। बस इसी का ही परम धाम की सुखों का, प्रेममयी लीलाओं का, शोभा स्वरूप लीलाओं का ध्यान चिंतन करना है सुंदर साथ जी। जागृत होने के पश्चात क्या होता है, देखिए जागे पीछे कह रहे ना, और जागे पीछे माया के भोगों से दुखी होने की बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जागृत जागृत आत्म तो फिर भौतिक सुखों में जाती ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब मैं मरम पायो मोह जल को, तब मैं भाग गया रोई, ऐसा हालत हो जाता है। इन ब्रह्मांड के विषय में छुपाई भी पिछले पहले भी आई थी। भली बुरी इन दुनी की, संसार का भला बुरा मत देखो, कौन अच्छा कर रहा खराब कर रहा ध्यान ही नहीं देना, सुख दुख डारो आग में, ये जो झूठी माया के पिंड न देखो, ब्रह्मांड राखो धाम धनी सूरज जी। वही बात फिर से यहाँ की, साथ मिल तुम आए धाम से, भूल गए सो मोल मिलाप। आप सभी सखियां मिल करके परम धाम से यहाँ पर आए हो, कैसे आए हो, सुरता स्वरूप से, अपने निज स्वरूप को, निज घर को सब भूल गए, मूल मिलाप। धाम धनी से कैसे हम, धाम धनी के मिलन को भी भूल गए, राज्य से कैसे प्रेम से मिलते थे। तने चुप की जो याद मिलाप धनी को, इसी प्रकार ये सारी बातें भूल गए, वहां के प्रेम में स्वरूप, प्रेम में लीलाओं सबको भूल गए। भूलिया धाम धनी के वचन, धाम धनी के वचनों को भी भूल गए। राज जी ने क्या कहा था वहां पर, हमको क्या क्या हिदायत दिया था, समझाया था, और अंतिम में क्या कहा था, अलस्तो भी रब्बिकुम, याद रखना मैं ही तुम्हारा प्रीतम स्वामी हूँ। जब कुछ अपने अपना ही पहचान नहीं रहा तो राज्य की बात कहाँ से याद रहेगी। स्वयं का ही याद नहीं है कि मैं कौन हूं, मैंने क्या कहा था, तो राज्य ने क्या कहा था वो कहाँ से याद रहेगा। धनी भेज दिया फुरमान बुलावने, राज्य ने कुरान आदि ग्रंथों को भेजा, में जगाने के लिए प्रमाण दिया उसमें, भैया आइयो शरत इन। कुरान आदि ग्रंथों में क्या लिखा है, आखिरत के समय में ब्रह्म मुनि
जगत में आएंगे, और इस समय क्या होगा कि ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा और सभी को परम धाम का ज्ञान प्राप्त होगा, परम धाम का सब चिंतन ध्यान करेंगे, सारी बात लिखा है। तो उस समय आ गया है सुंदर शाह जी, परम धाम का ज्ञान आ गया है, सब मिलके परम धाम का ध्यान करें, परम धाम पर सिजदा करो, मतलब परम धाम का ध्यान करें। तो खेल में लाहा लेके अपन चलिए ही तो होए धन धन। खेल में लाहा लेना है। लाहा मतलब लाभ। का लाभ क्या है? धन कमाना खेल का लाभ नहीं है। लाभ है आत्मिक धन कमाना, सेवा, यह है खेल का लाभ। ध्यान चितवनी वाणी मंथन, ये है खेल का लाभ। राज्य का सुख पाना और सुंदर साथ की सेवा करना ही खेल का लाभ है। चलिए इत होए धन धन। यहाँ पर इस तरह से हम इत भी धन धन उत भी धन धन शोभा के पात्र बन करके चल सकते हैं सुंदर साथ जी। इस समय देखिए त्याग संयम स्वाध्याय हर पल राज्य की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करेंगे, तब तो चलिए ही तो होए धन धन। मतलब चलिए का मतलब क्या है? इस खेल से परम धाम चलना है। यहाँ धन धन होकर के परम धाम चलना है ना, यहाँ धन धन होकर के चितवनी में चलने थोड़ी बोल रहे। आपन जाइए धाम। चलिए का मतलब सुरता से परम धाम जा ऐसे करेंगे तो वो तो प्रिपरेशन है धाम चलने का। ये तो धन धन होकर के चितवनी में चलिए थोड़ी बोलेंगे, बल्कि चितवनी करके इत धन धन होकर के परम धाम चलना है, चितवनी करते हुए सेवा करते हुए। चौदह लोक में झूठ विस्तरियो। अब देखिए संसार में पूरे क्या था? झूठ ही झूठ का विस्तार प्रसार था। विस्तरियो मतलब प्रसार होना, फैला हुआ था। झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ का पूजा करना, सब झूठा ही झूठ चल रहा है। झूठ के लिए झूठ की पूजा करना, झूठे सुखों के लिए झूठे देवी देवताओं की, झूठे महापुरुषों की पूजा करना, मतलब जो परमात्मा नहीं है उसकी पूजा करना। झूठा मतलब कोई बुरा नहीं है, लेकिन भी परमात्मा तो एक है ना, सारे परमात्मा कैसे हो सकते हैं? तो एक परमात्मा आत्म कल्याण का लक्ष्य है, एक परमात्मा को ही उपास्य कहा गया है। तो संसार में ऐसा हालात था कि सब भौतिक सुखों में ही दिन रात लिप्त हैं, भौतिक सुखों के लिए ही दिन रात प्रयासरत हैं, और उसी के लिए ही फिर संसारिक सुखों की कामना करते हुए पूजा पाठ करते हैं। फिर तामे एक सांचे किए तुम। इस भीड़ में एकमात्र आप ब्रह्मात्माओं ने ही सत्य मार्ग को अपनाया। एक सांचे किए तुम, एक मतलब यहाँ पर संसार में झूठ ही झूठ का प्रसार था, मात्र आप ब्रह्मात्माओं ने एक सत्य को पहचाना, एक सत्य पर ब्रह्म की उपासना का अनुसरण किया। हंसते खेलते नाचते चलिए आनंद में बुलाइए कसम। अब इसका अर्थ है कई लोग क्या करते हैं, खाओ पियो मौज मस्ती करो नाचते नाचते चलो। ऐसा वो नाचने की बात नहीं है सुंदर साथ जी। आनंद में बुलाइए कसम। संसारिक भौतिक सुखों को उपभोग करेंगे तो हंसते हुए नहीं जाएंगे, रोते हुए जाएंगे दुनिया से, क्योंकि भोग में ही रोग है। भौतिक सुखों का उपभोग करने वाला कभी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन नहीं हो सकता, समझिए। भोगा न भुगता वयमय भुगता, तृष्णा न जीर्णा वयमय जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। सुंदर साथ जी भौतिक सुखों का उपभोग करके चलते हुए नहीं बोल रहे कि खाओ पियो मौज मस्ती करो। कह रहे हैं कि ये राज्य को आनंद, राज्य का ध्यान चिंतन करते हुए संसार की आशा तृष्णा छोड़कर वैराग्य विरह से युक्त होकर सेवा समर्पण के साथ में वाणी चिंतन परम धाम का ध्यान करते हुए आनंद पूर्वक चलो। हाँ, और इसका भी ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं कि परम धाम में राज्य के साथ ध्यान चितवन में हंसते खेलते नाचते, वहां नाचो जाकर के मूल स्वरूप में, वहां खेलो सुंदर शाह जी। यहाँ संसार में कोई भी छोटी बात होती है, नाचना गाना तो आम बात है, चलो। मैं क्या कहता हूँ कि मूल स्वरूप परम धाम में ध्यान में यदि कुछ खुशियां मनाओ तो बात बने। अभी होली का त्योहार भी आने वाला, तो सब क्या करेंगे? सुंदर साथ भी एक दूसरे को रंग लगाने में होड़ लगा रहता है।
यहाँ पर सुंदर शादी तो बच्चों को खेलने का चीज हो गया, समझिए। ध्यान में स्वयं को परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य को गुलाल लगाओ, राज्य आपको गुलाल लगाए। ध्यान में स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए इस शरीर को गुलाल लगा के क्या फायदा होने। आनंद में बुलाया कसम, राज्य में राज हमको परम धाम के आनंद में, परम धाम के दिव्य आनंद में बुला रहे हैं, चलो जल्दी आओ ओ मेरी सतात्मा, तुम आओ घर सत खसम। बुला रहे ना, आनंद में बुलाइया कसम, तुम आओ घर सत कसम, नजर छोड़ो री झूठ सुपन आए देखो सत वतन। आनंद में बुलाइया कसम सुंदर शाह जी, इस प्रकार से जो राज्य परम धाम के प्रेम आनंद में बुला रहे। संसार में ये बात क्यों कहा कि संसार में झूठी झूठ का विस्तार था, तो इसका मतलब क्या है कि दुनिया वाले से तो हमने कुछ ठीक ही रहा ना स्थिति, ब्रह्मात्माओं की स्थिति, कि जो कम से कम दुनिया वाले तो पता नहीं पानी पत्थर आग किसकी किसकी पूजा करें, हम भौतिक सुखों के सांसारिक सुखों के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सुंदर शाह जी, परमात्मा जो जागृत, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, एक परमात्मा के सिवा अन्य किसी की उपासना करते नहीं। वो तो छोड़ा, आर्य समाज भी देखेंगे जो वैदिक मत है, वो भी एक परमात्मा की उपासना का ही सिद्धांत में मानते हैं, एक ईश्वरवाद को ही मानते हैं। क्योंकि जो महापुरुष हैं वो परमात्मा नहीं हो सकते। कोई महापुरुष हो सकता है, मैं तपस्या करके परमात्मा बन सकता नहीं हूँ, मैं तपस्या करके महापुरुष बन सकता हूँ, परमात्मा बना नहीं जाता है। तो परमात्मा वो नहीं कि ये जैसे कोई इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है पढ़ाई करके, उस तरह से बनने वाला पोस्ट नहीं है परमात्मा। परमात्मा जो है वो अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, वो कोई नया बन सकता नहीं, जो है सो है। इसलिए क्या है कि अब परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए आनंद पूर्वक परम धाम वापस चलने के लिए कह रहे हैं सुंदर साथ जी। अब छल में कैसे कर रही है, छोड़ दो सब झूठ हराम। क्योंकि जब आपको ज्ञान हो गया कि सारा झूठा है, नश्वर है, स्वप्न है, दुख रूप है, सब समझ में आ गया, तो फिर उसी के लिए क्यों फिर समय खराब करे। छोड़ दो सब झूठ हराम, झूठा काम माया के क्षणिक सुखों के लिए, झूठे धन संपत्ति के लिए जीवन अब मत खराब करो। हराम मतलब क्या होता है, वर्जित, जो चीज प्रतिबंधित है। हाँ, जो वर्जित चीजें भौतिक सुख हैं, और ये जो भौतिक सुख और यहाँ के जो भी संसाधन हैं, धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा प्रॉपर्टी, ये सब चीजों के पीछे क्यों समय खराब कर रहे हो। तुमने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। सुनो जी, पैसा जहाँ तो जरूरत के हिसाब से चाहिए सबको, रोटी कपड़ा मकान के लिए चाहिए ना। यहाँ तो भर भर के भी जो है संतुष्टि होती नहीं है सुंदर साथ जी। खाने के लिए तो वही रोटी ही पेट में भरेगा ना, बाकी तो जो होटल से मंगाएंगे खाने के लिए, वो तो तबीयत ही खराब करने वाला आइटम होगा। तो ज्यादा पैसा जो है वो नुकसानदायक चीज ही हो जाता है। संयमित जीवन नहीं है तो अतिरिक्त धन जो है वो भोग विलासिता में इस्तेमाल करेंगे, और भोग विलासिता से क्या होगा, शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा, जीवन खराब होगा, जीवन की आयु उम्र कम होगी। सुंदर शाह जी कह रहे, छल में कैसे कर रही है, मतलब भौतिक सुखों को, वही धन कमाना, वही नौकरी। मेरा ठाकुर ने क्या कहा था जब बिहारी जी ने कहा उसको कि चलो तुम नौकरी कर लो कच्छ में जा करके, शांति से नहीं बैठ सकते तो मेरा ठाकुर ने क्या कहा, यानी कि ऐसा दिव्य ज्ञान हमधनी ने दिया है, हमें किसी राजाओं की चाकरी नहीं करने वाले हम, क्योंकि हमारी संसार की कोई इच्छा ही कामना नहीं है, तो क्यों नौकरी करेंगे फिर। हाँ, और ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान से तो ऐसे बड़े बड़े राजाओं को भी हम प्रबोध करेंगे, तो वो भी आपके चरणों में आ जाएंगे। छोड़ दो सब झूठ हराम, झूठे धन, झूठा मान प्रतिष्ठा, झूठा समाज, झूठा दिखावा, झूठ के लिए अब कुछ नहीं करना। जो सत्य आत्मा, सत्य परमात्मा, सब सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा, वाणी मंथन, परम धाम का चिंतन ध्यान, यही सब करना, और उसके सिवा कुछ भी करना नहीं है। सूरत धनी सो बांध के चलिए, एकमात्र राज्य का ही चिंतन ध्यान करते हुए चलना है। राज्य मतलब राज्य की शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करते हुए चलिए। ले विरह रस प्रेम कम, और दिल में विरह बहुत जरूरी, वैराग्य विरह के बिना मन एकाग्र ही नहीं होगा। तो वैराग्य
और शुरुआती विरह जो वाणी से हो जाता है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते भी तो कुछ अनुभव होता है ना राज जी का। ले विरहा रस प्रेम काम, हृदय में राज जी के प्रेम की कामना लेकर के, प्रेम की चाहना लेकर के, राज जी के प्रेम के सुख का इच्छा, तड़प विरह दिल में लेते हुए परम धाम का चिंतन ध्यान कर रहे हैं। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी सुंदर साथ जी तुरंत जो है हमारी सुरता परम धाम पहुंचा देती, इतनी पावरफुल वाणी है। लेकिन वैराग्य नहीं है। जो लीजिए न सिर अपने तो कहाँ करे वचन, जो जो खिन ये तो होत है लीजो लाभ, साथ धनी पहचान। जो जो यहाँ संसार में क्षण अभी मिल रहा है आपको, लगता होगा कि बहुत सारा समय बाकी है, भी नहीं। हो सकता है 2-4 साल का जीवन बचा हो सकता है 2 महीने का जीवन बचा हो। अब देख रहे हैं हम संसार की भी स्थिति कितनी तेजी से बदलते जा रही है। संसार भी कितने दिन सुरक्षित रहेगा कोई गारंटी दिखाई देता नहीं है। शरीर भी हम देखते हैं कभी भी बीमार पड़ जाता है, कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, कभी कुछ हो जाता है। सुंदर साथ जी कोई गारंटी नहीं है शरीर का, संसार का। लेकिन यहाँ पर जो भी समय हमारा बचा है, मिल रहा है जो, उसको समझो कि बोनस पॉइंट। जो भी समय मिल रहा है उसको बोनस पॉइंट समझो। उसका लाभ कैसे लेना है? साथ धनी पहचान। दो चीज से लाभ लेना, सेवा सूरत साधियो। यहाँ पर पहली बात क्या है? सुंदर साथ की सेवा और धनी। जिन मायावी तनों में जो धाम धनी और सुंदर साथ आए हैं, पंचभौतिक स्वाप्निक तनों में, जैसे कि यहाँ पर 5वें दिन की लीला की बात चल रही है सुंदर साथ जी, मेहराज ठाकुर के तन में जो धाम धनी प्राणनाथ जी की पहचान करना, और अन्य तनों में जो सुंदर साथ हैं उनकी पहचान करके उनकी सेवा के द्वारा आत्मिक लाभ लीजिए। पहला तो लाभ यह है, और दूसरा ध्यान का लाभ। तो दोनों आगे पीछे चौपाई में दोनों बात आएगी। पिछले चौपाई में चितवनी की बात आ गई थी, अब यहाँ पर सेवा की बात आ रही। ये समया तुम्हें बहुरी ना आवे, ये बार बार समय मिलने वाला नहीं। सुंदर साथ जी कहती हूँ निश्चय बात नहीं दादी, ये बात मैं निश्चित रूप से आपको एक निष्कर्ष जो है बता रही हूँ आपको। निष्कर्ष क्या होता है? पूरा विचार चिंतन का फाइनल निष्कर्ष। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर 5वें दिन की लीला की बात है। हालांकि साथ धनी पहचान 5वें दिन की लीला की बात चल रही है ना। 6ठे दिन में हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत मैंने कई बार बताया है। यहाँ पर हिस्सा देव आवेश का सिद्धांत जो है लागू होता है। हिस्सा देव आवेश का इस ब्रह्म मुनि से जो कार्य जितना कराना होता है उसको उतनी शक्ति महामती जी प्रदान करते हैं। दूसरा, एक समय में एक ही तन का सिद्धांत भी नहीं रहता है इसमें। तो यहाँ पर 6ठा दिन किसका कहते हैं? मोमिनों का। 6ठा दिन मोमिनों का। यहाँ सुंदर साथ को भी तो अब सुंदर साथ समझो। एक तन को राज्य समझना है और दूसरे सुंदर साथ को तो बोले कि तो दूसरे ग्रुप वाले उसको सुंदर साथ भी नहीं समझना। बताओ ये कैसा श्रद्धा भावना, कैसा ज्ञान है, कैसा ईमान है, सेवा भावना है। गुडबाजी के सिवा कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। 6ठा दिन मोमिनों का। सभी सुंदर साथ को राज्य शक्ति प्रदान कर रहे हैं, सभी सुंदर साथ जगह जगह जागने कार्य कर रहे हैं। पूर्ण आवेश जो है केवल महामती जी के अंदर है। दूजा कोई मर्द ना कहा भी, एक मेहंदी पाक पूरन। तो मैंने बताया प्राणनाथ जी की जो बात 5वें दिन के लिए कही गई, 6ठे दिन में सबको सुंदर साथ मानते हुए सेवा करो। राज्य की शक्ति किसी तन में आंशिक रूप से आती है, किसी एक तन में भी आती है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे तनों में भी आ सकती है एक समय में, तो उनकी भी सेवा करो। लेकिन त्याग सेवा सुंदर साथ की जो करेंगे वो फायदेमंद चीज है। मैं अपने परिवार, अपने लिए, दुनिया में मान प्रतिष्ठा के लिए, प्रॉपर्टी के लिए जो कुछ भी कर रहा हूं वो आत्मिक फायदे वाली बात नहीं है। संसारिक फायदे की बात तो है, लेकिन वो भी यहीं छूट जाता है फाइनली। जब तक हमको संसार में है तो जितना जरूरी है उतना ही मेहनत करना चाहिए। 100 साल तक के लिए इकट्ठा करने का कोई फायदा होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। अब जो घड़ी रहो साथ चरने हो ही रहियो तुम, रेणु समान चरण धूलि बन करके रहो। जो भी समय, घड़ी मतलब समय, अष्टपहर 64 घड़ियां बोलते हैं ना। जो भी समय है संसार में, सुंदर साथ के चरणों की धूलि बन करके रहो, चरण रेणु बन करके। भले आप ज्ञानवान है तो भी मुझे कुछ ज्ञान नहीं, ऐसी भावना होना चाहिए।
सेवा कर रहे हो तो भी मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। कोई भी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म समाना। योग्यता के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है। ब्रह्म सृष्टि तो ब्रह्म सृष्टि रहेगी, चाहे कैसी भी हो। ये तो जागे को फल यही है ना। मैं कोई बड़ा बन करके सेवा करवाऊं, इसमें कोई भी फायदे की बात नहीं है सुंदर साथ जी। फायदे की बात तो बस यही है, चरण धूलि बन करके सेवा करना। चेत लीजो कोई चतुर सुजान, कोई चतुर है, समझदार है, ज्ञानवान है, तो इस बात को समझ लो। दूसरे को अपमानित करने से अच्छा खुद अपमान सहन कर लो। खींचम खींच करके आगे होने से बेहतर है कि योग्य सुंदर साथ को आगे करें और खुद पीछे हो जाए। योग्य सुंदर साथ का टांग खींच करके खुद योग्य ना हो करके भी आगे होने का तरीका जो है बहुत गलत है। सुंदर साथ ये हमको भी प्रचार करना है, उसको मत बुलाओ, हमको बुलाओ। उसको मत सुनो, हमको सुनो। उसके जुम में कोई मत जाओ, हमारे जुम में आओ। अभी ये जो चीज जो है सुंदर साथ जी, सत शब्द को कोई ना चीन्हे, सुने हृदय नहीं संभार। सत्य शब्द को नहीं समझ सकते तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सुंदर साथ जी, कबीर जी ने कहा, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। दूसरों को मत ठगो, दूसरों को छल कपट मत करो, खुद ठगा लो, खुद नुकसान सहन कर लो। क्यों? दूसरों को ठगने वाले, दूसरों को छल कपट करके नुकसान करने वाले, दूसरों को अपमानित और बदनाम करने वाले क्या होता है? और ठगे दुख होए। दूसरों को ठगने वाले दुखी होते हैं। आप ठगे ने स्वयं जो है दुखी हो लो, नुकसान सहन कर लो, ठगा जाओ, आत्मिक रूप से फायदे की बात है। कोई निंदा कर रहा है, कोई छल कपट करके आपको धोखा दे रहा है, तो क्या कर रहा है? आपका पाप ले जा रहा है और अपना पुण्य देके जा रहा है, ऐसे ही समझ लो। ज्यो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान। जैसे जैसे सुंदर साथ में हम नम्रता लेते हैं, नम्र होकर सेवा करते हैं, वैसे वैसे धाम धनी का प्रेम और धाम धनी का सम्मान प्राप्त होता है। अतः इन समय लागत है चरण, धनी हेत कर बुलावत प्रसन्न होय के मन। राज जी प्रेम पूर्वक हमारी आत्म को बुलाएं, आलिंगन करें कि तुमने बहुत संसार में धन्य हो गई, तुमने निस्वार्थ सेवा किया, तुमने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। ऐसे राज जी प्रसन्न होकर के हमको बुलाएं, ऐसा काम नहीं। दुनिया के गुरुओं को प्रसन्न करने में लगे हुए, जो किससे प्रसन्न होते हैं उसको निकाल दिया, उसको आने नहीं दिया, उसकी निंदा चुगली, उसका चापलूसी। ऐसे में जो प्रसन्न हो रहा है वो समझ लो कि वो उसके अंदर राज जी का कोई कृपा ही नहीं। समझ लो बिहारी जी जैसा हालत। राज जी को प्रसन्न करेंगे वाणी के अनुसार आचरण, कपट रत्ती ना हृदय धरे, साफ दिल सुहागिनी कबहू न दुखावे किन। खाने को पेट माफक जो सार गर्भ चीजें वो कुछ भी नहीं करना, बस ये दिखावा, श्रद्धा का, भक्ति का दिखावा। हमको बहुत मानते हैं, आपको साक्षात राज्य मानते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके तारीफ करना, लेकिन सेवा समर्पण का नामो निशान नहीं होना। फिर इसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया, इसको आने नहीं दिया, उसको आने नहीं दिया, ऐसी बातों से प्रसन्न कर रहे हैं अपने गुरु। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला सुंदर साथ जी। ये तो 2 ही दिन का लाभ जो लेना है, यही वचन जानो कुर्बान। ये 2 दिन का लाभ है सुंदर साथ जी, यही लाभ है निस्वार्थ सेवा। सभी सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवा, मूल स्वरूप अक्षरातीत 25 पक्ष शोभा स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान, यही दूध है। बाकी तो फेन है, फेन के पीछे नहीं भागना। दूध तो देखा नहीं, देखा ऊपर का फेन है। इसका निंदा चुगली और गुटबाजी, भीड़ के पीछे भीड़ जाना, देखा देखी जाना, उसके जुम में मत जाओ, इसके जुम में जाओ। सुंदर साथ जी खेचम खेच में कुछ नहीं रखा है। वाणी से जुड़ो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वाणी से जुड़ो, मूल स्वरूप से जुड़ो। मूल स्वरूप ही राज्य और ब्रह्मवाणी ही सदगुरु, ये 6ठे दिन का सिद्धांत। नहीं तो सबके गुरु अलग अलग होते जा रहे हैं, अलग अलग ग्रुप बनते जाता है सुंदर साथ जी। अब जो साहित्य इत होत है, सो पियो बिना लगत। लेकिन अब जो जो पल हो रहा, वैसे भी महामती इंद्रावती की आत्म कह रही है, ये समय वैसे भी क्या विरह से परिपूर्ण समय है कि हमको संसार में जो भी एक पल भी व्यतीत हो रहा है तो धनी के बिना अग्नि के समान लग रहा है। वैसे भी संसार में जीने की कोई इच्छा ही नहीं है,
शीघ्र हम परम धाम में कैसे कब जागृत हों, यही प्रयास है, इसी का ही चिंतन है। वीरा में पल पल व्यतीत हो रहा है। ऐसे समय में हम सहियो ना जावहीं, जो साथ में कहे कोई कटु वचन। ऐसे में कोई कटु वचन कहता है, निंदा चुगली, एक दूसरे के बारे में विरोध, ये सब क्या है। देखो वातावरण समझना पड़ता है। मान लो किसी के घर में किसी का धाम गमन हो गया है और वहां जाकर के सांसारिक बातों का झगड़ा करेगा तो बोलेंगे ना तुम्हारा दिमाग नहीं है, कौन सा समय में अभी खड़े हो, ये सब झगड़ा की बातें 4 दिन बाद आना। अभी समय परिस्थिति इसी प्रकार कह रहे हैं, विरह में वैसे ही पल पल विरह में डूबे हुए हैं, और उसमें कोई कटु वचन करता है, निंदा करता है, क्रोध करता है, इससे अच्छा लगता नहीं है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहाँ भी जैसे जैसे हम परम धाम का चिंतन ध्यान करते हैं, वैसे वैसे विरह बढ़ता है। मैंने कल भी बताया था, ज्यो ज्यो साथ में होते प्रीत। दो चौपाई और बचा सुंदर साथ जी। ज्यो ज्यो साथ में होते है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होते सुख। धामधनी की दृष्टि से देखिए, वैसे तो अच्छा तो यही था कि सब सुंदर साथ एक विचार हो जाए, एक मत हो जाए आपस में, है ना, निस्वार्थ और छल कपट से रहित हो जाए, है ना। और ये सब जो झूठी चुगली खबर देने वाले, झूठी निंदा चुगली कर चापलूसी करने वाले, इससे बचने का बहुत जरूरत है। इन्हीं को मुनाफिक कहा गया है। तो क्या है कि सुंदर साथ में जब एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसे होगा, जब मैं अपने निजी स्वार्थ को देखूंगा तो कभी प्रेम नहीं होगा। आप आगे आइए, आप कुछ दूसरों को मौका देने, दूसरे के प्रति भावना होना चाहिए। अपने से जो ज्यादा योग्य है उसको आगे करना चाहिए। स्थानवाद व्यक्तिवाद में क्या हो गया, जो योग्य नहीं है लेवल लगा लिया उसको, जो है बोले कि तो फलाना स्थान से जुड़ा, उसको आगे करना ही पड़ेगा। और जो कितना भी योग्य है, ज्ञानवान है, समझदार, ध्यानवान, ज्ञानी, योगी जो भी है, लेकिन वो अलग है, किसी बड़े स्थान से नहीं जुड़ा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा हालत है यहाँ पर। एकरूपता कैसे होगा, न्याय के बिना तो सारी दुनिया भी एक नहीं होने वाली है, तो ब्रह्मात्माएं कैसे एक होंगी। आपके घर में 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के बीच भी आपको न्याय मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो दोनों बच्चों में झगड़ा हो जाएगा, उसको ज्यादा दिया मुझको कम दिया। तो सुंदर साथ में प्रेम हो, ये तो सब चाहते हैं, लेकिन अपनी गलती कोई मानना नहीं चाहता है। प्रेम कैसे होगा, जो सॉरी भी बोलना नहीं जानता है तो प्रेम कहाँ से होगा। एक दूसरे के प्रति सॉरी और थैंक यू बहुत जरूरी है व्यवहार में सुंदर साथ जी। प्रेम होने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जब प्रेम नहीं हुआ अभी की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं। तो बोलेंगे प्रेम में नो सॉरी नो थैंक यू, अरे प्रेम होने के बाद की बात नहीं है। अभी प्रेम है ही नहीं तो नो सॉरी नो थैंक यू पहले से नहीं होता है। अमेरिका में होता है ना थैंक्स गिविंग डे, बहुत अच्छा दिन है। एक दूसरे के प्रति थैंक्स मतलब कृतज्ञता जताना, आभार जताना। किसी ने आपके ऊपर कुछ हेल्प किया तो उसके प्रति कृतज्ञता तो रखना चाहिए ना। ऐसा कि नहीं उसको धुतकार दिया, छल कपट कर दिया। क्यों तो मोही को होते सुखराज जी और महामती जी कह रहे कि सुख इसी बात में होता है कि सब सुंदर साथ में प्रेम हो। लेकिन प्रेम होने का तरीका क्या है, न्याय जरूरी है, सत्यता जरूरी है, निष्पक्षता जरूरी है, अपनी गलती को स्वीकारें। अपनी गलती को कोई स्वीकारना ही नहीं चाहता तो फिर कभी भी मिलन हो सकता नहीं है, सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। दिखावा भीड़ किसी काम का नहीं है। ये भीड़, भीड़ के पीछे भीड़ जाकर के सत्य की पहचान नहीं होती है। ये तो दुनिया का रीति है भीड़ के पीछे जाना। वाणी से जो जुड़ेगा तभी तो सत्य की पहचान होगी, नहीं तो भीड़ के पीछे भीड़ चलने से कोई सत्य मार्ग पर है इस बात का क्या प्रूफ है, कोई सिद्ध नहीं होता है। जो जो विरोध करत हैं साथ में अंतवाही को है, जो जो छल कपट करते हैं, सुंदर साथ में झगड़ा लगाते हैं, झूठी निंदा चुगली चापलूसी करते हैं ना सुंदर साथ जी, दुख और पश्चाताप के सिवा उसका परिणाम कुछ भी होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा गुनाह है सुंदर साथ जी। दो सुंदर साथ के ऊपर झूठी निंदा चुगली चापलूसी करके झगड़ा लगा देना कितना बड़ा गुनाह है। अपने निजी स्वार्थ के लिए उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, इसलिए उसको रोकना है। खुद योग्य नहीं है तो भी खुद आगे बढ़ने के लिए छल कपट करना है। हाँ सुंदर साथ जी, क्या रे खेल का जोश आया सबों, इश्क न रही है किंद।
सब चाहे साहेबी खेल में, हक इश्क न नजीक थी। खेल का जोश आ गया सबको, हम भी ज्ञानी, हम भी प्रवक्ता, हम भी कर सकते हैं, हम भी ये कर सकते हैं। योग्यता नहीं है तो भी सब अपना अपना दुकान खोल के बैठ जाते हैं। खुदा देवे खासतर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरे। बस अंतिम सफाई इतखिन का है जो लटका। ये जो दो चार पल की जिंदगी बची है, क्षण मात्र की जो जिंदगी बची है सुंदर साथ जी, जीत चलो भावे हार। आपको अच्छा लगता तो अच्छा काम करके जीत के चलो, अच्छा काम करोगे तो जीत के चलोगे, या तो भावे हार, आपको हार के चलना है तो हार के चलो। निंदा चुगली छल कपट करो, भौतिक सुखों में डूबो रहो, माया में डूबे रहो तो क्या होगा, हारते हुए जाएंगे। और निस्वार्थ सेवा और छल कपट से रहित जीवन व्यतीत करो। सुंदर साथ की सेवा, वाणी मंथन चितवनी, ये दूध है, दूध के पीछे जाते नहीं है, दिखावा में लगे रहते हैं। श्री मोहम्मद हेत कर कहें साथ को, विद विद की करत पुकार। अनेक प्रकार से पुकार कर करके समझा रहे हैं। हेत कर कहें साथ, सुंदर साथ की हित की भावना से प्रेम पूर्वक कह रहे हैं सुंदर साथ जी, कोई फायदा नहीं है। विरोध करके, झूठी निंदा चुगली चापलूसी करने से दुनिया में आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो। बहुत लोग आगे बढ़े हैं इस तरह से, झूठी निंदा चुगली चापलूसी करके ना तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता मत अपनाओ। निस्वार्थ प्रेम, राज्य का लक्ष्य रखो। राज्य जिसको आगे बढ़ाना चाहेंगे उसको कोई रोक सकता नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ तो संसार में प्रोपेगंडा, विज्ञापन, दिखावा, अपनी मुख से अपनी तारीफ करना, दूसरों की निंदा करना, ये सब चीजों से आगे बढ़ने का तरीका अपनाते हैं। इस तरीके में नहीं जाना है। जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, ये तो गत संसार की, जो खींचा खींच करत, अपन तो साथी धाम के है, हमें तो। और मताई सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराएंगे। थोड़ा समय ज्यादा लिया इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन हमारा जूम भी थोड़ा देरी से ही शुरू हुआ था, इसलिए थोड़ा देरी तो होना था सुंदर साथ जी। चार चौपाई छोड़ने का कोई फायदा नहीं था, प्रकरण पूरा करना जरूरी था सुंदर साथ जी। आइए चौपाई दोहराते हैं। इत खिनका है जो लटका, ईट खिनका है जो लटका, जीत चलो भावे हार। जीत चलो बाबे हारा। श्री महामत हेत कर कहे साथ को, श्री महामत हित कर कहे साथ को, विध विध की करत पुकार। विध विध की करत पुकारा, विध विध की करत पुकार। विध विध की करत पुकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ। राम जी सुंदर साथ जी, एक दो सूचना ध्यान देंगे। कल शनिवार है और पर कल जो है युवा पल से संगीत प्रशिक्षण का क्लास होता है, तो उसमें जो भी सुंदर साथ भाग लेना चाहते हैं जरूर भाग लीजिए। और इस कारण से कल हमारा कीर्तन का जूम नहीं होता, और परसों रविवार को भी कीर्तन का जूम नहीं होता है, क्योंकि परसों रविवार के दिन परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा होती है निजानंद युवा परिषद के द्वारा संचालित जूम। तो उसका भी लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा सुंदर साथ जी। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहिएगा, वहां पर आज का भी जो सभी नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज का लिंक भी रखा जाता है सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम अंतिम चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। तो है हमारे बीच में पूजा मल्ल सुंदर साथ जी उपस्थित हैं। तो आपको अर्जी गायन का सूटेबल हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जो है, सॉरी, पूजा में आपको अर्जी गायन कर सकते हैं, तो अर्जी गायन कर दीजिए। महाराजजी प्रेम प्रणाम जी। आज चाहिँ मेरो सुइटेबल छैन महाराजजी, यहाँ बाबु अलि बिरामी होइसिन्छ है, त्यही भएर यहाँ काखमै राखिरहेको छु महाराजजी। सरी महाराजजी, भोलि चाहिँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, पर्सि। सॉरी सॉरी का जरूरत नहीं है।
बिल्कुल भी सॉरी का प्रणाम जरूरत जी। नहीं है सुंदर साथ जी, तो इसलिए मैंने पूछा प्रणाम जी। सूटेबल हो तो इसलिए कहा मैंने। आइए सुंदर साथ जी, मैं शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि धामधनी का अर्जी गायन कर लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते से की जियो में अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किसको कहो पिया तुम हो मेरी आस जी। आश वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा होय जी। सविद पिया जी सामरथ दिन रैन जत रोई रोई जी। जन्मांधी जो में होती पिया सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आए के दिखाओगे तब देखूंगी नैना बार जी। ए पुकार पिया सुन के अब ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया बिच पड़ी अंतराय जी। सो अंतराय आड़ी टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी। इशक सो सेवा करू तनि सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाए जी। अंगना बलि बलि जाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जी गायन करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी अब विदा होंगे। किरंतन ग्रंथ के जूम प्रशिक्षण शिविर में सोमवार को हम मिलेंगे और उससे पहले परिक्रमा ग्रंथ चर्चा के जूम प्रोग्राम में रविवार को भी हम सभी सुंदर साथ जी मिलेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी विदा होते हैं सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी।